हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल सोच पर प्रहार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर रेगुलर हम लेके आते हैं आपके लिए लीगल वीडियोज, और अपने इन वीडियोज में मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे जो शब्द हों वो बिल्कुल सिंपल हों, उनमें लीगल वर्ड्स और जो टेक्निकल शब्द होते हैं वो कम से कम हो, ताकि हर व्यूअर मेरी बात को अच्छे से समझ पाए और उसके मन में कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपकी मैरिज हुई है और मैरिज के कुछ टाइम के बाद आपको ये पता चलता है कि जो मैरिज है ये धोखे से कराई गई है। धोखा किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगर ये मैरिज धोखे से हुई है तो ऐसे में आपके पास क्या रेमेडी है। अब जो जनरल कानून होता है वो ये कहता है कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप डाइवोर्स ले लें, लेकिन फिर यहाँ पर एक बात आती है कि डाइवोर्स लेने के लिए कम से कम 1 साल आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि कानून ये है कि मैरिज के 1 साल के बाद ही आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हो, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट से हो और चाहे वो अंडर सेक्शन 13 हो। तो यानी कुल मिलाकर के डाइवोर्स के लिए आपको 1 साल वेट करनी पड़ती है। तो अगर आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया है, वो धोखा भी बहुत गंभीर प्रकृति का है, तो क्या आपके पास कोई रेमेडी ऐसी है कि आप इस धोखे के खिलाफ आगे बढ़ सकें और अपने आप को इस मुसीबत से निकाल सकें? इस बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे, और आपसे मैं कहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि पूरा कानून आप अच्छे से समझ सको और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन और डाउट ना रहे। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं हर एक की कमेंट का आंसर दूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, इस संबंध में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि जब हमें लगता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और हमें पता चला कि हमारे से कोई कपट हुआ है या धोखा हुआ है, तो अब हम फंस जाते हैं। कई बार एज कम होती है लड़का लड़की की। अब अगर वो इस स्थिति में आ गए तो उनके सामने ये भी इशू होता है कि वो दोबारा उन्हें खुद को सेटल करना है, रीमैरिज करनी है, उम्र निकल जाती है मुकदमों में, मुकदमे लंबे चलते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा कि इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि कब आपको दूसरी शादी करने के लिए तलाक की आवश्यकता नहीं होती और आपकी दूसरी शादी बिना तलाक के भी बिल्कुल वैलिड होती है। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो भी आपके लिए मददगार साबित हो। फिलहाल इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि यदि आपकी शादी धोखाधड़ी और कपट से हुई है तो उसके लिए आपके पास क्या कानून है, क्या उपचार उपलब्ध है। तो दोस्तों, पहले हम इस कंडीशन को समझ लेते हैं। इसमें कंडीशन ये दी गई है कि यदि आपको कपट का पता चला, मान लीजिए आपकी शादी आज हुई और 10 दिन के बाद आपको पता चला है कि शादी धोखाधड़ी से हुई है। एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी लड़की से आपकी शादी हुई और वो लड़की मेंटली बीमार थी और आपको इस बात को नहीं बताया गया और छुप छुपा करके शादी कर दी गई। जब वो लड़की आपके घर पे आई और 8-10 दिन के बाद आपको पता चलता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब आपको लगने लगा कि मैं इस लड़की के साथ कैसे रहूंगा और ये कैसे पूरे जीवन भर निर्वाह करेगी। अब आपके पास क्या राइट होगा? तो अब आपके पास ये राइट है कि आप जिस दिन आपको उस कपट का पता चला उसके 1 साल के अंदर अंदर इसके लिए पिटीशन डाल सकते हो। इस विवाह को शून्यकरणीय घोषित करवाने के लिए, वॉइडेबल मैरिज घोषित करवाने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर इस कपट के पता चलने पर 1 साल बीत जाता है और उसके बाद आप पिटीशन लेके कोर्ट में जाते हो तो फिर आपकी पिटीशन स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप पुरुष हैं और कपट लड़की की तरफ से हुआ है और आपको 8-10 दिन के बाद, महीने भर के बाद ये पता चल जाता है कि कपट करके आपके साथ शादी हुई थी, तो जिस दिन उस कपट का, उस धोखे का आपको पता चला, उसके बाद आपको उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। अगर आप बनाते हैं तो फिर ये गलत माना जाएगा। कोर्ट बाद में आपकी पिटीशन को स्वीकार नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि जब आपको धोखे का मालूम हो गया था तो आप उसी टाइम पिटीशन लेके आते, उसके बाद आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन क्यों बनाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर कपट का आपको पता चल जाता है तो उस दिन के बाद आपको फिजिकल रिलेशन अपने पार्टनर के साथ नहीं बनाने हैं। अब दोस्तों, ये कपट या धोखा किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण हमने लिया था, लड़का या लड़की में से, दोनों में से कोई मानसिक रूप से बीमार है, सामान्य रूप से परिवार को आगे बढ़ाने में असमर्थ है, या फिर जिस समय लड़के की शादी हुई है उस समय लड़की किसी और व्यक्ति से गर्भवती थी और ये बात उसको बाद में पता चलती है, तो ये भी धोखा या कपट की श्रेणी में आता है। जब आप कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करते हो तो कोर्ट दूसरी पार्टी को इसका नोटिस भेजती है,
उसके संज्ञान में आता है, वो भी कोर्ट में उपस्थित होता है। अगर चाहे तो वो अपनी बात रख भी सकता है। फिर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जितने सबूत होते हैं वो देखने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि इस मैरिज को रखा जाना चाहिए या खत्म कर दिया जाना चाहिए। और इस कानून में एक सबसे खास बात ये होती है कि अगर ये मैरिज खत्म कर दी जाती है तो आपका सिंगल स्टेटस आपको वापस मिल जाता है। नॉर्मली होता है क्या है, अगर आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं तो उसके बाद आप डाइवोर्सी कहलाते हैं। यानी कि अगर आप दूसरी मैरिज करते भी हो तो ये कानून है कि जिससे भी दूसरी मैरिज करोगे उसे आपको बताना पड़ेगा कि आपकी पहले से मैरिज हो रखी थी, आप शादीशुदा थे, यानी कि आपका जो स्टेटस होगा वो डाइवोर्सी का होगा। लेकिन अगर इस तरह से आपकी मैरिज खत्म होती है धोखे या कपट के बेस पे, तो इसके बाद आपका सिंगल स्टेटस वापस मिल जाता है। यानी कि जब आप दोबारा मैरिज करते हो तो आप यही कहेंगे मैं सिंगल हूं। जिससे भी आप रीमैरिज करते हो आप उसे कह सकते हो कि आप सिंगल हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कपट और धोखे से शादी के संबंध में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।